बीमारी के बड़े फायदे हैं, तो अपने आप को कमज़ोर घोषित करने के कितने ही तो लाभ हैं। किसी को कोई काम नहीं करना होता, तुरंत फ़ोन पे क्या बोलता है, मैं तो बीमार हूँ। बीमारी कुछ भी हो सकती है, कौन नापने जाएगा तुम्हारी बीमारी? और कोई बीमारी नहीं बतानी तो ये बता दो सर दर्द है। आज तक कोई मशीन ही नहीं बनी जो सर दर्द नापती हो। वास्तव में दर्द नापने की मशीन तो कोई होती नहीं। कुछ भी बोल दो, मेरे छाती में दर्द है, सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है। कौन नाप सकता है कि दर्द है भी कि नहीं है? बोल दो दर्द है, बस काम चल गया। बाहर जो कुछ भी है ना, उसके सामने कभी ना कभी तो आंखें तरेरनी होती ही हैं, और ऐसे थोड़ा चौड़ी छाड़ी के साथ खड़ा होना होता ही है। दुबक के सहम के तो पीछे हटना कभी एकाध किसी मौके की नीति हो सकती है। वो तुम्हारे जीवन का सूत्र थोड़ी हो सकता है कि कुछ सामने आए पीछे हट गए। पीछे हटा भी जाता है तो ऐसे हटा जाता है, बॉक्सिंग रिंग में देखा है, दो बॉक्सर्स होते हैं, उनमें से कई बार एक पीछे हटता 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 पीछे हटते हटते फिर अचानक वो क्या करता है, पट से मारता है। और पीछे हटता ही जाए तो क्या करेगा? नहीं, रस्सी है, रस्सी पे कूद जा, नीचे गिर जा, और चार लोगों से बोल मुझे टांग के ले चलो, मैं तो दुर्बल हूं। आगे भी जो प्रश्न हो ना, जो इसी थीम पर हो कि मैं क्या करूं, मुझसे होता नहीं, वो सारे प्रश्न एक ही हैं। उन सब प्रश्नों को अलग अलग लेने की कोई वजह नहीं है। और दुर्बलता का कोई इलाज नहीं है। दुर्बलता तो अपने को ही बताया हुआ अपना ही कॉन्सेप्ट है, और उसका इलाज तो स्वयं द्वारा ही की गई घोषणा है, डिक्लेरेशन है। मुझे दुर्बल नहीं रहना, बस बात खत्म। और बार बार करना पड़ता है, जैसे इसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है ना, वैसे ही आंतरिक उद्घोष का भी बार बार अभ्यास करना पड़ता है। मैं कमज़ोर, और अपने आप को परखना पड़ता है बार बार कि मैं जो काम कर रहा हूं कहीं वो मेरी कमज़ोरी से तो नहीं आ रहा, और अगर वो मेरी कमज़ोरी से आ रहा है तो मुझे और कमज़ोर कर देगा। तो जो भी मेरे काम मेरी कमज़ोरी के भाव से आ रहे हैं, मुझे ना बोलना सीखो। कोई दे भी रहा है तो कहना नहीं चाहिए। इतनी नहीं बुरी हालत होती भाई, किसी की भी नहीं होती कि नहीं लोगे तो मर जाओगे। हाँ, जब नहीं लेते तो भीतर कुछ एक नई ताकत जरूर जागृत होती है। यही चीज दवाइयों पर भी लागू होती है। जहां तक हो सके दवाइयों से बचा करो। मैं जानता हूं कि शरीर की एक स्थिति आती है जब दवाइयां आवश्यक हो जाती हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बहुत लोग दवाई तब भी ले लेते हैं जब ज़रूरत नहीं होती। दवाई भी एक तरह का सहारा है ना, मत लो। क्यों लेनी है दवाई? थोड़ा सा पाँव में तकलीफ हो गई, सीढ़ी चढ़ रहे हो, दो तीन आ जाएंगे, आइए आइए मैं आपको चढ़ा देता हूं, सबको ऐसे कर दो, चढ़ो। धीरे धीरे चढ़ेंगे, लेकिन अपने दम पे चढ़ेंगे। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, देखा, हम ज़रूर कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं और ख़ास हैं, तभी तो ये दो तीन लोग आ गए हमको कि चलिए चलिए आंटी आपको हम सहारा दे देते हैं। किसी को सहारा नहीं देना, भाग जाओ यहाँ से। सपोर्ट शब्द ही किस पर लागू होता है? अहंकार पर, भूलिएगा नहीं। जितना सहारा लोगे उतना अपने अहंकार को ही पुख्ता करोगे। वीकनेस, सपोर्ट, कमजोरी, सहारा, ये शब्द सब अहंकार के क्षेत्र के हैं।
क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं? अपूर्णता से। जहाँ अपूर्णता है वहीं तो सहारे की ज़रूरत है और वहीं कमज़ोरी है। इन शब्दों को जीवन में ज़्यादा मत रखो। और रुपए पैसा तो खास तौर पर मत करो ये सब। हाथ फैलाना बहुत बेकार बात है। पहली बात तो अपनी ज़रूरतें कम रखो कि हाथ ना फैलाना पड़े, और मेहनत ज़्यादा रखो कि जितनी भी हमारी कम ज़रूरतें हैं उनके लिए तो हम खुद ही प्रबंध कर लेंगे। मेहनत ज़्यादा, ज़रूरत कम, फिर हाथ नहीं फैलाना पड़ता। लेकिन अहंकार के सूत्र पर चलता है, ज़रूरत ज़्यादा मेहनत कम। जब ज़रूरत ज़्यादा कर लोगे और मेहनत कम कर लोगे तो हाथ तो फैलाना पड़ेगा ना। ज़िंदगी ऐसी रखो जिसमें जब बुरी से बुरी हालत भी हो जाए तब भी हाथ ना फैलाना पड़े। दाता बनो, गिवर, दिल बड़ा रखो, हमेशा देने का भाव रहे। लेने का ख्याल बिल्कुल नहीं। लेने का ख्याल बहुत बड़ी गुलामी होती है। जिससे लेने लग गए ना फिर उससे दबना पड़ता है। जिसे लेने लग गए एक तरह से तुम उसके दुश्मन हो जाते हो। सोचना, सोच के देखिएगा। मैं इससे कुछ ले रहा हूं, मान लो ये चेतन जीव हो और ये कह रहा है कि इसको जाना है, और मैं इससे कुछ लेता हूं, मैं इसको जाने दूंगा क्या? बस यही बात है। आप जिससे लेने लग गए आपको उस पर बंधन डालने ही पड़ेंगे। कहीं वो भाग गया तो फिर आपको मिलना बंद हो जाएगा ना।